अद्भुत नजारा प्यारे तेरे बरसाने में है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। हम बेसहारों का सहारा, बेसहारों का सहारा तेरे बरसाने में है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे। लाडली श्यामाजू राधिके अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। झांकियां तेरे महल की कर रहे सब देवगन। झांकियां तेरे महल की कर रहे सभी देवगण। झांकियां तेरे महल की कर रहे सब देवगन। झांकियां तेरे महल की कर रहे सभी देवगण। आ गया बैकुंठ सारा, आ गया बैकुंठ सारा तेरे बरसाने में है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। राधे 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 श्री राधे। राधे 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 राधे
राधे राधे राधे श्री राधे। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। हर लता हर डाल पर है तेरी छटा की एक झलक। हर लता हर डाल पर है तेरी छटा की झलक। हाँ, हर लता हर डाल पर है तेरी छटा की एक झलक। हर लता हर डाल पर है तेरी छटा की झलक। हर घड़ी यशुमती दुलारा, हर घड़ी यशुमती दुलारा तेरे बरसाने में है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। राधे 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 श्री राधे। जय राधे 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 जय राधे 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 श्री राधे। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। तेरे बरसाने में है। अब कहाँ जाओ श्री राधे प्यारे। तेरे दर को छोड़ कर। प्यारे अब कहाँ जाओ किशोरी। प्यारे बरसाने को छोड़ मेरे जीने का गुजारा, मेरे जीवन का सहारा तेरे बरसाने में है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। हम बेसहारों, हम बेसहारों, हाँ हम बेसहारों का सहारा। बेसहारों का सहारा तेरे बरसाने में है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। राधे 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 श्री राधे। राधे 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 राधे
रामाजू राधिके अद्भुत नजारा। बोलो ना लाडली अद्भुत जय हो। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। राधे 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 श्री राधे 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 लाडली अद्भुत नजारा लाडली अद्भुत नजारा। हाँ लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में तेरे सनंदन सनातन और श्री संत कुमार इनके श्री मुख से देवऋषि नारद ने सुना था। शौनकादि ऋषि कहते हैं कि हमने तो सुना है कि देवऋषि नारद को दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया हुआ है, वो एक क्षण से अधिक एक स्थान पर ठहर ही नहीं सकते। और संत कुमारों का स्वभाव हम जानते हैं, वो अधिक भ्रमण नहीं करते। तो फिर ये सब कैसे हुआ? जब तक बैठेंगे नहीं कथा को कैसे सुनेंगे? तो यह असंभव संभव कैसे हुआ? तो सूत जी महाराज कहते हैं कि शौनकादि ऋषियों ध्यान से सुनो। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनक सनंदन सनातन श्री संत कुमार बैकुंठ से चले इस धरती की ओर कि भारत भूमि पर जाकर के हम भजन करेंगे। इस समय भजन कर रहे हैं ना, भजन जो है धरती पर ही हो सकता है, बैकुंठ में स्वर्ग इत्यादि में भजन नहीं होता है। इसका प्रमाण भी है। प्रमाण कैसे है? जब त्रेता युग में राम जी की लीला पूर्ण हो गई तो राम जी ने सबको सरयू पर बुला लिया कि आ जाओ, अब हमें इस धरती से बैकुंठ जाना है, साकेत जाना है, और सभी जितने प्रेमी हैं, जितने भक्त हैं, सब मेरे साथ चलो। अब सभी चले गए सरयू पर, सभी नाव, बहुत बड़ी नाव, उसमें बैठ गए। राम जी भी बैठे हुए हैं, लेकिन हनुमान जी जो है वो किनारे पर खड़े हैं। कहा हनुमान से आओ ना। बोले प्रभु चल तो पड़ूंगा, बैकुंठ कौन नहीं जाना चाहता है, सभी जाना चाहते हैं। स्वर्ग में कौन नहीं जाना चाहता, सभी जाना चाहते हैं। मैं चल पड़ूंगा, लेकिन पहले बताओ कि वहां कथा होती है, मां भागवत जी की कथा होती, राम कथा होती है, संकीर्तन होता है। राम जी ने कहा वहां ना तो भागवत होती है, ना राम कथा होती है, ना संकीर्तन होता है, वहां केवल मैं होता हूं। हनुमान जी ने कहा फिर प्रभु आप ही जाओ, हम नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि प्रभु आप ही ने कहा था देवऋषि नारद से, ना हम वसामी बैकुंठे योगी न हृदय न चा मद भक्ता यत्र गयंती तत्र तिष्ठामि नारदा। कि ना तो मैं योगियों के हृदय में वास करता हूं, ना बैकुंठ में वास करता हूं।
जहां मेरे भक्त मेरे नाम का गुणगान करते हैं मैं सदा वहीं विराजमान रहता हूं। तो कहा प्रभु फिर हम जाएं क्यों, आप जाओ साकेत, हम जाएंगे कथा में, हमें संतों के मुख से कथा भी सुनने को मिलेगी और आप भी वहीं होते हो, आपका दर्शन भी मिलेगा, फिर हम बैकुंठ क्यों जाएं। इसीलिए बैकुंठ छोड़ करके संत कुमार बद्री नारायण यहां पर आए हैं। देवर्षि नारद को देखा, बड़ी तीव्र गति से दौड़ते हुए जा रहे हैं। आवाज लगाई, देवर्षि क्या बात है, रुको ना, ठहरो, कहां से दौड़े चले आ रहे हो, कहां जा रहे हो, कुछ परेशान भी लग रहे हो, क्या बात है, चिंतित लग रहे हो, रुको तो। देवर्षि नारद रुक गए। संत कुमार ने पूछा बताओ तो क्या हुआ, बड़े उदास लग रहे हो, धरती पर क्या कारण है। तो देवर्षि नारद ने कहा प्रभु जैसे आप धरती पर आए भजन करने, तो हमारे मन में भी आया कि हम भी चलें, कि बैकुंठ छोड़ करके संत कुमार धरती पर जा रहे हैं, देखें तो सही धरती में गुण कौन सा है, गुण कौन सा है। अभी की बात है, कुछ भक्त वृंद आए थे बरसाना, गोवर्धन, वृंदावन हमारे साथ ही यात्रा की उन्होंने। तो वो कुछ सज्जन ऐसे थे जो पहली बार वृंदावन में ब्रजभूमि में पहली बार आए। मुझे कहने लगे महाराज जी एक तकलीफ है दिल में, आपसे शेयर करना चाहते हैं। मैंने भी पूछा पता नहीं क्या तकलीफ होगी, बताओ क्या परेशानी है बताओ। बोले महाराज जी आपके यहां जो ब्राह्मण है ना वो लूटते बहुत हैं, खींच खींच करके लेते हैं। मैं कहा तुम्हारा ध्यान ही ब्राह्मणों की तरफ गया है, तुमने अवगुण देखे हैं, तुमने हमारे ब्रज के गुण नहीं देखे। ब्राह्मणों को लूटते हुए तो देखा है, लेकिन हमारे बिहारी जी लुट रहे हैं वो तुमने नहीं देखा। श्री जी हमारी आपके हाथों लुट जाती हैं, बिहारी जी लुट जाते हैं, वो तुम्हारी दृष्टि नहीं जाती। तो कहने का तात्पर्य है कहीं भी जाओ अवगुण मत देखो, केवल गुण देखो। अवगुण देखोगे ना तुम्हारी दृष्टि में दोष आ जाएगा, दोष लग जाएगा। तो यहां वही चर्चा आ रही है। देवर्षि नारद ने कहा है मैं धरती पर आया, काशी गया, प्रयाग गया, रामेश्वर बंद गया, गया जी गया, हरिद्वार गया, कुरुक्षेत्र गया, लेकिन अधर्म के मित्र कली ने सब जगह पांव पसारे हैं, कहीं भी कोई गुण नहीं दिखता है। अब हम कहें कि आप में गुण नहीं है केवल दोष हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अगर आप सारा दिन झूठ भी बोलते होंगे ना, सारा दिन झूठ भी बोलते, झूठ बोलना अवगुण है वो तो मैं पकड़ लूंगा, लेकिन आप दिन में एक बार सत्य बोलते हैं वो मैं नहीं पकड़ूंगा। तो हमें सत्य को पकड़ना है, झूठ को नहीं पकड़ना। हमें आपके गुणों को पकड़ना है, अवगुण नहीं देखने। अवगुण देखे हैं देवर्षि नारद ने और लीला की है हमारे ठाकुर जी ने। अवगुण देखे हैं कि हर जगह अधर्म ने पांव पसारे हुए हैं। बोले कि मैं लौट कर वापस जाने लगा, फिर याद हो आया नारायण भगवान के वराह रूप का अवतार। भगवान ने जब वराह अवतार लिया था तो धरती को जब लेकर के चले, आकाश मार्ग से उड़े जा रहे थे, तो एक बार धरती को अभिमान हो आया कि मैं कितनी श्रेष्ठ हूं, मेरे कारण नारायण ने एक शूकर, एक वराह का रूप धारण किया है। तो भगवान ने क्या किया, अपनी माया से एक और धरती दिखा दी। धरती ने पूछा मैं तो आपके मुख के ऊपर विराजमान हूं, ये दूसरी धरती कहां है, कैसे आ गई।
बोले ये दूसरी नहीं है, ये मेरा घर है, ये वृंदावन है, ये ब्रज भूमि है, ये धरती से अलग है, ये मेरा घर है। तो देवर्षि नारद कहते हैं कि मैं वृंदावन चला गया, सब जगह दर्शन किए। सायंकाल का समय हुआ, यमुना जी चला गया और यमुना किनारे क्या देखा, एक स्त्री विरलाप कर रही है, रो रही है। पास में कुछ और स्त्रियां हैं, कोई जल पिलाती है, कोई संभाल रही है, कोई पंखा कर रही है। पास ही दो पुरुष हैं अचेत अवस्था में। उस स्त्री ने रोते हुए मुझसे कहा कि हे महात्मन, मैं आपकी शरण में हूं, संत हृदय नवनीत समाना। उसने कहा कि मैं आपकी शरण में हूं, मैं इस समय दुखी हूं और मुझे अगर दुख से कोई छुड़ा सकता है तो एक संत ही दुख से छुड़ा सकता है। जिस समस्या का समाधान कहीं ना हो, सुनना ध्यान से, जिस समस्या का समाधान कहीं ना हो तो किसी संत के पास चले जाना। समस्याओं का अंत हो जाता है संतों के पास जाकर के। एक सज्जन थे, उनका अंत समय नजदीक आ गया। पूरा परिवार पास बैठा है। परिवार क्या कहता है, जाते जाते वसीयत करते जाओ, कहीं बाद में झगड़ा ना पड़ जाए। जो भी लेना देना, जो भी बंटवारा करना है अभी कर जाओ ताकि झगड़ा ना हो। तो वो सज्जन क्या कहते हैं कि मेरी जो जायदाद है वो तीनों बांट लेना। ध्यान देकर के सुनने वाली बात है। मेरी जायदाद में से आधा हिस्सा मेरे बड़े बेटे को दे देना, 1/4 हिस्सा छोटे बेटे को देना और जो 5वां हिस्सा है वो बेटी को दे देना। कुछ दिन बीते, वो व्यक्ति की मृत्यु हो गई। अब मृत्यु तो हो गई, समस्या खड़ी हो गई। प्रॉपर्टी का जो जायदाद है उसका हिस्सा हो तो कैसे हो, क्योंकि उसके पास प्रॉपर्टी क्या थी पता है, 19 बैल थे उसके पास। क्या था? अब बताओ, 19 का आधा हो सकता है? प्रॉपर्टी का आधा ही नहीं हो सकता, तो 1/4 कहां से होगा? 5वां हिस्सा कहां से होगा? अब 19 बैल थे, अब करें तो क्या करें? अब एक ने कह दिया कि ऐसा करो, बैल बेच दो फिर बांट लो। एक ने कहा ना, हम बेचने नहीं देंगे, हमारे बाप की प्रॉपर्टी है। जैसे बाप ने कहा है उसी के अनुसार हिस्सा होगा। अब ये तो बड़ी भारी समस्या है, अब करें तो क्या करें? अब एक संत के पास गए, खूब झगड़ा चल रहा था। संत के पास जाकर अपनी समस्या का बयान किया कि ये समस्या है। संत कहते कोई बात नहीं, चिंता मत करो, तुम्हारे पिताजी जो हैं हमारे शिष्य, खूब सेवा करी है हमारे आश्रम में, चिंता मत करो। एक बैल हम देते हैं अपनी ओर से, बैल हो जाएंगे 20, फिर बंटवारा कर लेना। अब जब कहा तो कहा महाराज जी फिर बंटवारा भी आप अपने सामने ही कर दो। बोले अपने 19 बैल ले आओ। 19 बैल वहां से आए, एक संत ने दिया, सुनना ध्यान से, एक संत ने दिया। कितने हो गए? 20 में से आधा हिस्सा बड़े बेटे को देना था, 10 उसको दे दिए। बाकी कितने बचे? 1/4 बड़े बेटे को देना है, यानी कि 5 बैल देने हैं, उसको दे दिए। 5वां हिस्सा बेटी को देना है, 4 बैल उसको दिए। कितने बट गए? बोलो ना, 19 बटे, एक फिर बच गया। संत ने अपना बैल वापस ले लिया, तुम्हारा बंटवारा हो गया। तुम्हारा बंटवारा हो गया, हमारा बैल हमारे पास वापस आ गया। इसलिए वो भक्ति देवी वो रो रही है, संत की शरण में है। हर समस्या का समाधान संतों के पास होता है।
अब कहा प्रभु मैं आपकी शरण में हूं, ये मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य अचेत अवस्था में पड़े हैं। द्रविड़ देश में मेरा जन्म हुआ, कर्नाटका में पली बड़ी और गुजरात में मैं जीर्ण होने लगी तो मैं वृंदावन में आ गई। और वृंदावन में भक्ति है, भक्ति का परचम है। यह कथा जो है यह साधारण मत समझना, इसको हम ऐसे नॉर्मल सुन रहे हैं, लेकिन इसी को थोड़ा गहराई में ले जाओ। नॉर्मल तो हमने सुना है कि भक्ति देवी वृंदावन में रो रही है यमुना जी के किनारे। वृंदावन कहाँ है बोलो ना, थोड़ा गहरा चलते हैं। वृंदावन कहाँ है बोलो, बोलो ना, कहाँ है? यूपी में नहीं है, यहां पर है, हृदय में है। बताओ, अभी सबसे पहला भजन गाया था, तेरा तन मन बन जाए, है? बताओ, यूपी में है। वृंदावन यहां है, सुनना ध्यान से। यहां वृंदावन है तो बिहारी जी भी है, यमुना जी भी है, और अंदर भक्ति भी है। भक्ति है ना, आप सब में है। भक्ति ना होती तो यहां ना होते, लेकिन ज्ञान और वैराग्य जो है वो बूढ़े हो गए हैं। भक्ति है, मैंने देखा था, खूब नाच रहे थे, खूब हल्ला गुल्ला उतार रहे थे, ये भक्ति है। भक्ति उछल रही है, लेकिन ज्ञान और वैराग्य वो बूढ़े हैं। भक्ति बिना ज्ञान के अधूरी है। भक्ति अगर ज्ञान सहित की जाएगी तो याद रखना जीवन में वैराग्य जरूर आएगा। एक ने हमसे कहा, महाराज जी हम इसीलिए तो ज्ञान सहित करते नहीं है कि वैराग ना आ जाए। वैराग का अर्थ यह नहीं है कि तुम बाबा जी बन जाओगे ना। वैराग का अर्थ है विषय विकारों से दूर हो जाना, उनसे वैरागी हो जाना। बाबा जी बनना कोई आसान थोड़ा ना है ना, सबसे कठिन है। और फिर आप तो सदगृहस्थ हैं, आप में ऐसे ऐसे बैठे हैं जो हम जैसों को मात कर दें। कई माताओं को हम देखता हूं, कई भाइयों को देखता हूं, हाथ में माला झोली होती, खूब माला चल रही होती है। तो कई ऐसे सदगृहस्थ भी जो हैं वो संत रूप में यहां विराजमान है। तो भक्ति हमारे अंदर है, ज्ञान वैराग्य वो वृद्ध है। ज्ञान सहित भक्ति करनी है। देवऋषि नारद ने देखा, देवऋषि नारद कहते हैं चिंता मत करना, ज्ञान वैराग्य अगर बूढ़े। देवऋषि नारद कौन है? देवऋषि नारद हैं गुरुदेव। गुरुदेव जो है वो देवऋषि नारद हैं। और गुरुदेव कहते चिंता मत करो, मैं ज्ञान और वैराग्य को जगाने का प्रयास करूंगा। वेद वेदांत का पाठ किया लेकिन ज्ञान वैराग्य नहीं जागे। जागते हैं तो जिभाई लेकर के सो जाते हैं। फिर प्रभु से कहा, प्रभु कैसे अपने वचन से पूरा उतरूं? आकाशवाणी हुई, सत्य कर्म करो। देवऋषि नारद कहते हैं मैं वो सत्य कर्म की तलाश में हूं। सत्य कर्म क्या है? सत्य कर्म ही श्रीमद् भागवत महापुराण है। सत्य कर्म ही मेरे प्रभु का नाम है। सत्य कर्म ही ईश्वर की वंदना है। सत्य कर्म ही दूसरों पर दया करना है। सत्य कर्म ही दूसरों के अज्ञान को नष्ट करना है। इसलिए जीवन में सत्य कर्म को स्थापित करो। संत कुमार कहते हैं कि सर्वोत्तम सबसे बड़ा जो सत्य कर्म है, जहां से जीव अपने हृदय में सत्य को स्थापित कर पाता है। याद रखना एक बात, अगर आपने अपने जीवन में झूठ बोलना नहीं छोड़ा
तो समझ लेना कि अभी हमने भागवत जी को सुना नहीं है। अगर आपने अपने अंदर से ईर्ष्या, द्वेष, वैर भावना, हीन भावना, इन समस्त का त्याग नहीं किया तो समझ लेना अभी भागवत जी नहीं सुनी है। ऐसा नहीं, जाना बार बार भागवत जी में, कथा में निरंतर जाना, आज नहीं तो कल। अब कई ऐसे भी भक्त होते हैं, हमारे अपने ऐसे देखे हैं हमने कि 10-10 साल हमारी नजर के सामने 15-15 साल हो गए हैं भागवत जी सुनते हुए, लेकिन फिर भी कभी कभी झूठ बोल जाते हैं। और ईर्ष्या द्वेष तो महाराज आज भी जो है कूट कूट के भरा हुआ है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि हम भक्ति करने कम जाते हैं, दिखावा करने ज्यादा जाते हैं। गुस्सा मत करना मेरी बात का। जिस दिन हम भक्ति करने लग जाएंगे, भजन करने लग जाएंगे, उस दिन ईर्ष्या द्वेष खत्म हो जाएगा, उस दिन छूट जाएगा। बोले वृंदावन में हरि लाल की जय। श्री संत कुमारों ने कहा है कि हे देवर्षि नारद, आप हरिद्वार में आनंद नामक घाट पर कथा का आयोजन कराओ, हम भागवत जी की कथा कहने आएंगे। देवर्षि नारद ने कथा का आयोजन कराया, संत कुमार वहां कथा कहने आए और 7 दिवस भागवत जी के पाठ का परिणाम क्या हुआ? ज्ञान वैराग्य जो है वो पुनः जवान हो गए। इसका प्रमाण मैं आपको यही भागवत जी में दिखाऊंगा। यही आप देखना, ये केवल ऐसा मत समझना कि ये पोथी में लिखा है, ये आपके जीवन में घटने वाला है। आज प्रथम दिवस है, 7 दिवस, 7 दिन में आप अपने स्वभाव को देखना कि आपका स्वभाव कितना बदल जाएगा। आपके अंदर ज्ञान भी आएगा, आपके अंदर वैराग भी आएगा। वैराग आएगा कि हमें इसको बुरा नहीं कहना, हमने इसके बारे में बुरा नहीं सोचना। यही वैराग आना होता है। ये 7 दिन में होने वाला है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण आप सब होंगे। और अगर आप, घर होता है ना, अपने घर का कमरा, उसको रोज अगर झाड़ू पोछा नहीं लगाए तो बोलो क्या होगा? बोलो ना, जाले लग जाएंगे, गंदा हो जाएगा, कालिख जम जाएगी, है ना। ऐसे ही मेरे बंधुओं, जिस अंतःकरण के अंदर आज आप अपने प्रभु को बिठा रहे हैं, उसको अगर रोज नहीं मांजेंगे, रोज साफ नहीं करेंगे, तो मेरे प्रभु बैठेंगे नहीं, वो भाग जाएंगे, क्योंकि वहां कालिक होगी। गंदगी में कोई बैठता है क्या? आप नहीं बैठ सकते, मैं नहीं बैठ सकता, तो मेरे ठाकुर कैसे बैठेंगे? इसलिए कहा, मन मंदिर में काफिरा, झाड़ू रोज लगाया कर। मंदिर में काफिरा, झाड़ू रोज लगाया कर। बैठ अकेला 2 घड़ी, ईश्वर के गुण गाया कर। बैठ अकेला 2 घड़ी, ईश्वर के गुण गाया कर। मन मंदिर में काफिरा, झाड़ू रोज लगाया कर। मन मंदिर में काफिरा, झाड़ू रोज लगाया कर। हरि बोल।
गुजारी, दिन भर करता काम रहा। दिन भर करता काम रहा, दिन भर करता काम रहा। इसी तरह बर प्राणी करता अपना आप रहा। करता अपना आप रहा, करता अपना आप रहा। प्रातः उठकर प्रेमिया सत्संग में नित जाया कर। बैठ अकेला दो घड़ी झाड़ू को लगाया कर। क्योंकि बार बार मानुष तन पाना बच्चों वाला खेल नहीं। बच्चों वाला खेल नहीं, बच्चों वाला खेल नहीं। हमसे पहले कितने चले गए? बोलो कोई लौट कर आया? और किसी के जाने से हमें कोई फर्क पड़ा? बोलो ना। कोई घर का काम बोलो रुका, और जब हम नहीं होंगे तो बोलो रुक जाएगा या हम लौट कर आ जाएंगे? इसलिए कहा बार बार मानुष तन पाना बच्चों वाला खेल नहीं। बच्चों वाला खेल नहीं, बच्चों वाला खेल नहीं। जन्म जन्म के शुभ कर्मों का जब तक होता मेल नहीं। दद दद होता मेल नहीं, जब तक होता मेल नहीं। नर्तन पाने के लिए उत्तम कर्म कमाया कर। बैठ अकेला दो घड़ी ईश्वर के गुण गाया कर। मन मंदिर में काफिरा झाड़ू रोज लगाया कर। मन मंदिर में काफिरा झाड़ू रोज लगाया कर। जन्म दिया, जिसने उत्तम जन्म दिया। देख दया उस परमेश्वर की जिसने यह उत्तम जन्म दिया। अगर मान लो ये ना होते कुछ और होते तो बोलूंगा नहीं, मैं समझदार हूं। आप मनुष्य ना होते, कोई पशु पक्षी होते, फिर बोलो ना। पशु पक्षी कैसे कैसे होते हैं? अब एक होता है शूकर, जिसको सुअर कहते हैं, कहां गंदगी में पड़ा रहता है। स्वान गलियों में पड़ा रहता है, डंडे खाता है लोगों से, है? और गधा, गधा का तो पूछो ही मत, है ना। बाकी दशा क्या होती है महाराज, है? वो एक कुम्हार था ना, एक कुम्हार था, उसके पास एक गधा था, और जो उसकी कुम्हारी थी ना, उसको कभी कभी कुम्हार पर गुस्सा आ जाता था। अब पति है, पति को तो कुछ कह नहीं सकती,
अब वो क्या करती थी, डंडा लेकर के उस गधे को पीटने लग जाती थी। वो कहते हैं ना, गुस्सा कुम्हार का और कड़िया खोते थे, हैं? ये कहावत तभी तो बनती है। तो अगर ऐसा कोई जन्म होता तो सोचो क्या होता। ये मनुष्य का शरीर मिला है, दिव्य शरीर। हमारे वहां क्या कहते हैं, एक बार रुको ना भाई, एक बार ताली बजाओ। ऐसे नहीं जैसे मैं बजाऊंगा। बोलो राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। दोनों हाथ उठाओ, अब हंस के दिखाओ। ये हंसी होती है। ये वाक्य ही, ये जो शरीर मिला है हंसने के लिए मिला है, रोने के लिए नहीं मिला है। बोलो रोने के लिए मिला है। अच्छा, किसी और शरीर को देखा हंसते हुए? किसी कुत्ता को हंसते देखा, सूअर को हंसते देखा, गधा को देखा? गऊ का शरीर सबसे श्रेष्ठ शरीर है। पशुओं में, पक्षियों में सबसे श्रेष्ठ है गाय का शरीर, लेकिन वो भी हंसती नहीं है। हंसता केवल मनुष्य है। तो फिर रोते क्यों हो? बोलो ना। जन्मों जन्मों की आदत पड़ी हुई है क्या रोने की? है? देख दया उस परमेश्वर की जिसने उत्तम जन्म दिया, जिसने उत्तम जन्म दिया, जिसने उत्तम जन्म दिया। सोच जरा तू मन में प्राणी, कितना है उपकार किया, कितना है उपकार किया, कितना है उपकार किया। प्रातः उठकर प्रेमिया, प्रातः उठकर प्रेमिया, रब का शुक्र मनाया कर। बैठ अकेला दो घड़ी ईश्वर के गुण गाया कर। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। और उनको देख करके भक्ति भी नाचने लगी। यह भागवत जी का महात्म है। केवल 7 दिन, सप्त दिवस में भक्ति देवी जो है वो प्रसन्न हो गई। ज्ञान वैराग्य जवान हो गए। और जहां भक्ति प्रसन्न होती है वहां समस्त देवी देवताओं का आगमन हो जाता है। यहां से प्रथम स्कंद की कथा हम लोग प्रारंभ करेंगे। महात्म मैं केवल यहीं तक सुनाया करता हूं, क्योंकि इसमें कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं सुनाता ही नहीं हूं। नियम आगे दूंगा आपको। भागवत जी की कथा कैसे सुननी चाहिए वो नहीं बताऊंगा। मैं कहा करता हूं कैसे भी सुनो, आकर सुनो तो सही। भले ही नींद आए। अच्छा बताऊं, मैं बताऊंगा। मैं तो यहां तक कहा करता हूं नींद आए आकर के सो जाओ।
सो जाओ, आज तुम सो जाओगे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा आप आओगे कथा में, फिर नींद आनी बंद हो जाएगी, फिर बस हर समय याद आएगी, चिंतन होगा। प्रथम स्कंद में प्रवेश करते हैं, फिर भागवत जी की कथा जो है उसकी पद्धति बताएंगे, कैसे सुनी जाती है और क्यों सुनी जाती है, इसको सुनने से लाभ क्या मिलता है, यह बताएंगे। यतो नव्यादि रथचार्थेशविघ्नेश्वरा तेने ब्रह्मारिदाय आदिकवि मोहन्ति यत्सूर्य तेजोवारी मृदाम यथा विन्मयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा धामना स्वेन सदा निरस्तकं सत्यं परम धीमहि। यह प्रथम श्लोक है भागवत जी का, प्रथम स्कंद का प्रथम श्लोक। सत्यम परम धीमहि। संसार के जितने भी सदग्रंथ हैं, जब उनका प्रारंभ होता है किसी देवी अथवा किसी देवता का वंदन किया जाता है, लेकिन एकमात्र भागवत जी ऐसा सदग्रंथ है जिसके प्रारंभ में वंदना की गई है तो केवल सत्य की वंदना की गई है। माता जी पूछ रहे थे कैसे सुननी चाहिए, तो ये हम बताते हैं, लेकिन अगर पालन आप ना कर पाए तो इसमें कोई ये मत सोचना कि हम नहीं कर पाए। सबसे पहले तो भागवत जी की कथा को श्रवण करते समय फल आहार रहें, 7 दिवस 7 दिन तक फल आहार रहें। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, धरती पर सोना चाहिए और ईर्ष्या द्वेष वैर भाव इनका त्याग करना है। कभी भी झूठ नहीं बोलना है 7 दिन तक। अब बात आती है, अगर ऐसे नियम हम बताने लग जाएंगे तो जैसे अभी कर रहे थे ना, आगे आगे हो जाओ, फिर आगे आगे करना नहीं पड़ेगा, बिरले बिरले बैठेंगे फिर, है ना। इसलिए हम लोग ये कहते ही नहीं है। और वैसे भी हमारे गुरुदेव कहा करते हैं कि भूखे भजन ना होए गोपाला, ये धरी कंठी और ये धरी माला। इसलिए आप किसी नियम का पालन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, परंतु एक नियम का पालन जरूर करना। वो कौन सा? सत्यम परम धीमहि। ऐसा नहीं 7 दिन तक आप झूठ नहीं बोल सकते, मुझे पता है आप झूठ बोले बिना रह नहीं सकते, है ना, लेकिन अधिक से अधिक सत्य बोलने का संकल्प ले। क्या करना है कि अधिक से अधिक सत्य बोलना है 7 दिन तक। इतना तो करना आसान है ना, तो इसमें सारे नियम आ जाते हैं। क्योंकि धर्म न दूसरे सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना।
तो सबसे बड़ा धर्म जो है वो सत्य ही है, सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है। और वैसे व्यास जी महाराज कहा करते हैं, ना ही असत्य सम पातक गुंजा, कि असत्य से बड़ा कोई पाप इस संसार में नहीं है। इसलिए अधिक से अधिक सत्य बोलने का संकल्प लें। और भागवत जी की कथा जहां हो, जैसे यह रुद्र कलश स्थापित किया गया है, जैसे यह वेदियां बनाई गई हैं, इस प्रकार से वेदियां होनी चाहिए। और ब्राह्मणों का वर्ण होना चाहिए। और एक ब्राह्मण जो हैं वो मूल पाठ पर बैठे, और ब्राह्मण जो हैं वो माला से गायत्री करें, और संगीत मंडली जो है वो भी बैठे और इनका भी पूजन करना चाहिए। कथा को जब विश्राम हो जाए, समस्त को विदाई के रूप में तिलक करना चाहिए, ब्राह्मणों का वंदन करना चाहिए, व्यास जी का पूजन करना चाहिए, भागवत जी की पोथी जो है वो व्यास जी को देनी चाहिए। और यहाँ तक बता दिया कि स्वर्ण की पटरी पे रख करके देना चाहिए। लेकिन हम ये नियम बताते ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है जो असंभव है उसको रोक दिया जाए। संभव क्या है? यह संभव है कि आप अधिक से अधिक सत्य बोलने का संकल्प लें, बस इससे ज्यादा आप कुछ ना करें। हाँ, नींद आए आकर सो जाओ, आपका मन नहीं करता, मान लो कथा सुनने का मन नहीं करता, मान लो नहीं करता, कभी कभी ऐसा हो जाता है, कथा में रुचि नहीं है, नहीं रुचि, फिर भी चले जाओ, एक कोना में जाकर बैठ जाओ। अब ये छोटे छोटे बच्चे आए हुए हैं, देखो इधर बैठे हैं, ये कोई कथा सुनने थोड़ा ना आए हैं, ये तो बच्चों को लाड लड़ाने, खेल खिलाने आए हैं। ये सोच कर के आए हैं कि हम पार्क में जा रहे हैं, वहां खेल खिलाएंगे, लाड लड़ाएंगे। तुम इसी बहाने से आओ, तुम आ जाओ, आओ तो सही। अब यहाँ माताएं जो हैं कथा में ध्यान कम दे रही, बच्चों को देख रही हैं, खूब नाच रहा है, खूब हिल, तुम आओ तो सही, किसी बहाने से आओ, आना है आपको। रही बात सुधारने की, उसकी चिंता मत करना, वो मैं यहां बैठे बैठे सुधार लूंगा, मुझे कुछ कहना नहीं पड़ेगा। आप समझदार हो, मैं कितना कुछ समझा चुका हूं आपको थोड़ी ही देर में, है ना। समझने वाले समझ गए होंगे, है कि नहीं? बोलो वृंदावन बिहारी। तो इसलिए आपने कथा में निरंतर आना है। बाकी जो विकार हैं इनको हम भगाएंगे, है ना। फिर देखो आराम से बैठ करके कथा सुनोगे, और फिर कथा में रुचि भी होगी, कथा में आनंद भी आएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो मेरे बंधु सूत जी महाराज से शौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न किए, कहा कि हे सूत जी महाराज, आप भागवत जी की कथा प्रारंभ करने वाले हैं, लेकिन भागवत जी की कथा को कहने से पहले हमें यह बताइएगा कि भागवत जी का जो प्राकट्य है वो कैसे हुआ, और सर्वप्रथम भागवत जी किसने अध्ययन किया और किसने इसका जन जन में भगवत प्रचार प्रसार किया। और एक प्रश्न है कि मानव का परम धर्म क्या है, मानव का जो सर्वोत्तम धर्म है वो क्या है। तो एक बार ताली का अभिवादन। हमारे बाली साहब जो हैं तिलक नगर से पधारे हैं, और उनकी श्रीमती जी भी पधारी हैं। ये बहुत सुंदर गाती हैं, इनके लिए जोरदार ताली का अभिवादन। हाँ, बड़ा सुंदर गाती हैं। मुझे पहले नहीं पता था, मुझे पहले नहीं पता था। ये बरसाना आश्रम में आए तो वहां कथा के उपरांत जो है हम लोग बैठे हुए थे। क्या होता था, शाम के समय हम लोग बीच जो चौक बना हुआ है उसमें बैठ जाते थे, और सभी आपके दिल्ली वाले जितने, ये सब थोड़े पागल नहीं है, बहुत पागल हैं। हाँ, खूब बैठ जाना, इन्होंने रात को हमें भी बैठा लेना, महाराज जी बैठो यहाँ। मैं कहूँ भैया मेरी बात सुनो, 4 घंटा पहले कहिए कथा, अब फिर तुम बैठा रहे हो। और रही बात माता जी का हमारा तो कंपटीशन चल रहा था वहां पे,
माता जी ने गाया था बड़ा सुंदर, मुझे याद हो आ रहा है। मिला दे, और इन्होंने गाया था मिला दे शाम से ऊधो तेरा गुण, हम भी गाएंगे। और हमने क्या गाया था पता है? हमने गाया था